मनोविज्ञान के इतिहास को देखने के बाद आज हम देखते हैं बाल विकास, यानी कि मनोविज्ञान में भी बाल विकास। जिस तरह से इतिहास को हमने देखा, उसी क्रम के अंदर उनके द्वारा लिखी गई बातें, उनके द्वारा लिखे गए तर्क, उनके द्वारा लिखी गई टिप्पणियां जो हैं, उनको अध्ययन करते हुए दूसरी ओर से विकास के ऊपर भी काम करना मनोवैज्ञानिक शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम इस बाल विकास के क्रम को अध्ययन करने के लिए जो पहला जो मनोवैज्ञानिक था वो था जॉन लॉक। यानी कि ये जो जॉन लॉक जो था, उसने इस बाल विकास को अध्ययन भी किया और लिखा भी सही, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्धता में नहीं लिखा, क्रमबद्धता में नहीं लिखा। इसलिए इसको हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बाल विकास को लेकर के पहला व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना काम करना शुरू किया, और उसने अध्ययन करते हुए, इस मनोविज्ञान के इतिहास को अध्ययन करते हुए उसने जो बाल विकास पर काम किया, उसने सिर्फ अध्ययन किया और टिप्पणियां लिखी, बल्कि वो जो तरीके के द्वारा, तर्क के साथ, तरीके के द्वारा और स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्धता में इसने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन इस जॉन लॉक ने जो भी अध्ययन किया, उसने जो कुछ भी लिखा, वो एक अलग बुक छप करके बाहर आ गई, और इस बुक को दूसरे लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया, तो इस बुक के ऊपर क्रमबद्धता लाने के लिए जो काम करने वाला जो पहला व्यक्ति था, वो था हमारा पेस्टोलॉजी। यानी कि इस जॉन लॉक के द्वारा सही ढंग से काम करने के लिए जो वर्क किया, वो व्यक्ति था पेस्टोलॉजी। लेकिन पेस्टोलॉजी जो था, वो भी उस पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से काम नहीं कर पाया, मनोवैज्ञानिक तरीके से काम नहीं कर पाया। इसने क्या किया, अपने बच्चे पर ही अध्ययन किया। उसने बचपन से लेकर के 12 साल की उम्र तक वो अपने बच्चे पर ही अध्ययन करता रहा कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से इसका विकास हो रहा है, ये किस तरह से शिक्षा को ग्रहण कर पा रहा है, वो किन किन बातों को लेकर के चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो पेस्टोलॉजी जो था, इसने अपने बच्चों पर अध्ययन तो किया, लेकिन बच्चों के ऊपर होने वाले संवेग के बारे में कोई बात नहीं की। यानी कि हमारे यहाँ पर जो पेस्टोलॉजी है, वो सिर्फ अध्ययन कर पाया, लेकिन संवेग के बारे में बात नहीं कर पाया, संवेग के बारे में। लेकिन इसके द्वारा जो भी अध्ययन किया गया, इसके द्वारा जो भी बुक्स निकली गई, इसके जो निष्कर्ष के द्वारा जो प्रकाशित जो लेटर्स निकले गए, जो बुकें निकली गई, उसको पढ़ते हुए टाइडमैन ने मनोवैज्ञानिक तरीके से काम कर दिया, मनोवैज्ञानिक तरीके से काम कर दिया। और ये जो टाइडमैन जो था, उसने क्या किया, अपने बच्चे पर ही अध्ययन किया। इसने भी क्या किया, अपने बच्चे पर अध्ययन किया, लेकिन यहाँ पर उसने संवेग को लेकर के एक बेस्ट है ना वो प्रयोग किया। और उसने प्रयोग ये किया कि जब भी उसका छोटा बच्चा था, तब उसने एकदम नर्म कपड़े, यानी कि कह सकते हैं हमारे खरगोश के बालों के जैसे, खरगोश के बालों के जैसे कपड़े उसको पहनाए रखे, और उसे नम्रता में बताए रखा। उसके जो रेशे थे, उसके ऊपर उसने सहलाने का काम करवाते रहे, जिसकी वजह से उस बालक के मन के अंदर एक प्रकार से कठोरता न होकर के नम्रता, यानी कि नम्र दिल उसका बन गया। साथ ही साथ उस नम्रता वाले काम के साथ ही साथ उसने है ना वो बिजली की कड़कती हुई आवाज भी उसके कानों के अंदर डाली, जिसकी वजह से जब जब भी वो बालक जो था, वो ऊन के इस नरम कपड़े को जब भी छूता था, तो वो डर जाता था, वह डर जाता था। तो उसको ये महसूस होता था कि अब मैंने इसको छुआ है, इसका मतलब ये भयंकर आवाज आने वाली है। यानी कि उससे इसने ये प्रदर्शित किया कि बालक के अंदर कहीं न कहीं संवेग है, कहीं न कहीं संवेग है। और इन संवेगों को लेकर के इस टाइडमैन ने अपना काम करना शुरू किया, और उस संवेगों के ऊपर उसने जो निष्कर्ष निकाला, और यही कारण रहा कि इस बाल विकास का मनोवैज्ञानिक
तरीके से लिखने वाला पहला मनोवैज्ञानिक बन गया, पहला मनोवैज्ञानिक बन गया और उसका नाम था टाइटमैन। समझना बात को। सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था तो वो था जॉन लॉक, ठीक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से, यानी कि मनोवैज्ञानिक का जनक भी कह सकते हैं आप, मनोवैज्ञानिक का जनक कह सकते हैं आप। तो जो मनोवैज्ञानिक का जो जनक बना वो व्यक्ति था टाइटमैन, क्योंकि इसने संवेग पर बात की थी। क्या की थी? संवेग पे बात की थी। और इस टाइटमैन ने जो संवेग पे बात की वो किसके अध्ययन के ऊपर किया? पेस्टोलॉजी के अध्ययन पे, पेस्टोलॉजी के अध्ययन पर। तब इस पेस्टोलॉजी, टाइटमैन और जॉन लॉक, इन तीनों मनोवैज्ञानिक के अध्ययन करते हुए एक और व्यक्ति तैयार हुआ जो कि अमेरिका का था और उसका नाम था स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल। और इसने अपने बच्चों पे अध्ययन नहीं किया, इसने स्कूल के बच्चों पर अध्ययन किया, क्योंकि अपना जो बच्चा है उसकी जो एक्टिविटीज होंगी उसको लेकर के बहुत लंबा समय निकल जाता है, तब तक हम उसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्कूल के अंदर क्या है कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे, अलग अलग सोच समझ और भिन्नता वाले बच्चे, विचारों में सीखने वाले बच्चे अलग अलग मात्रा के अंदर उनको मिले और उसमें उसने अध्ययन किया। और यही कारण रहा कि मनोवैज्ञानिक तरीके का जो जनक था वो टाइटमैन बन गया, लेकिन बाल विकास का जनक है वो हमारा स्टैनली हॉल बन गया और प्रथम अध्ययन करने वाला व्यक्ति जॉन लॉक बन गया। अंतर को बराबर आप आरपीएससी के अंदर अंतर को समझिएगा कि मनोवैज्ञानिक का जनक बना टाइटमैन, प्रथम अध्ययन करने वाला व्यक्ति बना जॉन लॉक और बाल विकास का जनक बना स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने स्कूली बच्चों पर अपना कार्य किया और ये जो स्कूली जो बच्चे थे उनकी अलग अलग एक्टिविटी को देखते हुए एक बात उसके सामने उभर करके आई। और वो जो बात उभर करके सामने आई वो ये रही कि 1887 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर पहला बाल सुधार गृह बना, पहला बाल सुधार गृह बना। इसका मतलब ये कि बालक भी अपराधी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बालक अपराधी नहीं होगा। इस स्टैनली हॉल के स्कूली बच्चों पर किए गए अध्ययन से, क्योंकि यहाँ पर इसने तो संवेग पर अध्ययन कर लिया था और इस व्यक्ति ने स्कूली बच्चों पर जब अध्ययन किया तो यहाँ पर एक बात उभर के आई कि बच्चे जो होते हैं वो अपराधी होते हैं, यानी कि हम उसे बच्चा कह करके छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनकर उभरता है वो ये है कि न्यूयॉर्क के अंदर जब बाल सुधार गृह बना तो हमारे भारत के अंदर बाल सुधार गृह कहाँ कहाँ पे है, या ये कह सकते हैं बाल सुधार गृह का रख रखाव और उसके ऊपर निगरानी रखने के हेतु कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है? कौन करता है? जब जब भी बालक यानी कोई ऐसा अपराध कर देते हैं तो उस अपराधी बालक को सुधार गृह में लेकर जाते हैं, तो उसका रख रखाव, उस पर डायरेक्शन, उसके ऊपर है ना वो मॉनिटरिंग करने के लिए किस विभाग को ये कार्य सौंपा गया? कार्मिक। ये देखिएगा इस बाल सुधार गृह का जो दायित्व सौंपा गया है वो हमारे पुलिस विभाग को सौंपा गया है, पुलिस विभाग को सौंपा गया है कि जितने भी लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं वैसे अपराध कर जाते हैं तो उनको न्यायालय है ना वो जब दंडित करता है तो उसे बाल सुधार गृह में भेजता है। तो बाल सुधार गृह के अंदर है ना वो कहाँ बने हुए हैं, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर में बने हुए हैं। पुलिस के वहाँ पे लोग होते हैं और वो उस बच्चे के ऊपर पूरी निगरानी रखते हुए उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छी शिक्षाएं देना, उसके बाद में अच्छे गुणों को डेवलप करना, ये सब काम उनके अंदर होता है। लेकिन कुछ ऐसे बालक होते हैं जो लास्ट तक भी बड़े बड़े अपराधी बन करके निकलते हैं बाहर, उनको पुलिस वाले मारते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो सुधरते नहीं है। वो ये बाल अपराधी होते हैं वो बहुत बड़े अपराधी बन करके उभर जाते हैं। कुछ बाल अपराधी ऐसे भी है जो बेचारे किसी कारणवश से बन गए हैं या उनको बेवजह से उसको फंसाया गया है, तो वो तो फिर बाद में जाकर सुधर करके बाहर आते हैं।
तो अगर स्टडी हॉल ने स्कूली बच्चों पर अगर अध्ययन नहीं किया होता तो हमें नहीं पता लगता कि बालक भी अपराधी होते हैं। और ये जो बाल सुधार गृह कहाँ बने हुए भारत में? सभी जिलों में, सभी, यानी जहाँ पर जेल है वहीं पे बाल सुधार गृह है, जहाँ पर जेल बनी हुई है वहीं पर ही बाल सुधार गृह बने हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे चोरियां भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत काम भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे है ना वो मर्डर तक भी कर जाते हैं। तो जो कि उम्र उनकी 18 से छोटी होती है, 9 साल 10 साल 11 साल के होते हैं। ये अपने बोरी की तो एक वो यादव, तो वो 18 साल से कम ही था ना। तो मर्डर के उसमें है ना वो, अभी तो जेल ही तो है, छुट्टी कहाँ है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ 8-8 साल के हैं। हाँ, 8-8 साल के 9-9 साल के बच्चे ऐसे हैं जो मर्डर कर जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं, चोरी कर जाते हैं और बड़ी बड़ी चोरी कर जाते हैं, बैंकों तक को लूट लेते हैं, इतने एक्स्ट्रा माइंड वाले होते हैं। तो इससे ये मैं 2 बच्चों को मिल चुका हूँ। एक बच्चे ने महाराष्ट्र में था, अब एक बच्चे ने वड़ा पाव चुराया था, 6 महीने के लिए उसको सजा मिली। दूसरा बच्चे ने मर्डर कर दिया, वो भी गलती से कर दिया, लेकिन उसको फिर बाल सुधार में रखा उसको, जब तक वो 17 साल का नहीं हुआ तब तक उसको छोड़ा नहीं। तो ये जो हमारे सुधार को लेकर के जो वर्क हुआ है वो हमारे स्टडी हॉल के द्वारा हुआ है, और उसके द्वारा हमारे विश्व के अंदर बाल अपराधी को लेकर के सेंटर्स बनाए गए हैं। और ये सेंटर जो हैं वो हमारे सामाजिकता विभाग और न्यायपालिका और पुलिस डिपार्टमेंट अपना कार्य करते हैं और उन बच्चों को सुधारने का कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ वो मनोवैज्ञानिक तरीके से जब डेवलप हुआ तो उसमें संवेग डेवलप हुए, और संवेग हमारे कितने हैं? 16 संवेगों पे काम होगा हमारा। उसके बाद बाल विकास को लेकर के जब ये आपराधिक प्रवृत्ति सब सामने आई है तो यहाँ पर हमको है ना वो आपराधिक प्रवृत्ति के कारण यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर के यहाँ से यूनिट बन करके उभरेगा, और यहीं से ही हम है ना वह बालक के जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की बातों को हम देखेंगे, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी देखिएगा, जॉन लॉक भी 15वीं सदी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने सन इसलिए किया कि पेस्टोलॉजी 1774 में आया है और टाइटमैन 1784 में उभर के आया है, और बाल विकास वाला जो 1893 में आया, यानी कि ये 19वीं सदी में आ चुका है। यानी 15 से स्टार्ट हुआ, 17 में गया, 18 और 19 में आ गया, और यहाँ पर बाल विकास का एक पूरा भाग बनकर के उभरता है। और ये जो अध्ययन हुआ उसके द्वारा हमारा मनोविज्ञान अलग अलग तरीके से विकसित हुआ, जैसे बाल मनोविज्ञान, खनन मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, इस तरह से इतने सारे डिपार्टमेंट खुल करके उभरे हैं सामने कि ये जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठने वाले लोगों को हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इनकी मानसिकता ऐसी है, इसलिए ये ऐसे ही बनने वाला है। हम बच्चों को देख करके ये बता देते हैं कि बच्चे की ये एक्टिविटी है, इसका मतलब ये बच्चा बड़ा होकर के यही काम करने वाला है। लेकिन ये सब कुछ जो चेंज होने का जो काम हुआ है, जो मानसिकता बदलने का काम हुआ है, उसके अंदर हमको कम से कम 400 से 500 साल लग गए, और वो लोग जैसे जैसे इनकी योग्यता थी उसके अनुसार से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, और करते 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 आज हमारे 20वीं सदी के अंदर हमारा जो मनोविज्ञान जो है, जो अब किस सदी में आने वाला है, तो हमारा जो मनोविज्ञान है वो इतना विकसित हो चुका है कि आज तो चिकित्सा के अंदर भी किसी व्यक्ति को देख करके काउंसलिंग करते हैं, या चिकित्सा में कोई व्यक्ति अगर बीमार भी पड़ गया तो उसके स्थिति को देख करके ट्रीटमेंट किया जाता है। ये चिकित्सक मनोविज्ञान भी बन चुका है। तो विकास होने के लिए समय लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे ये जो मन का मस्तिष्क था या दर्शन था वो अब हमारा एक सब्जेक्ट बन करके उभर गया, और ये अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग पार्ट बन करके उभर गए। तो हमारे आरपीसी ने जॉन लॉक का भी क्वेश्चन ले चुका है, हमारे टाइटमैन को लेकर भी क्वेश्चन ले चुका है, पेस्टोलॉजी को लेकर भी क्वेश्चन ले चुका है, स्टडी हॉल को लेकर भी क्वेश्चन ले चुका है, न्यूयॉर्क बाल सुधार को भी ले चुका है। अब हम यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं। जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी और टाइटमैन किस देश के थे, ये आपको ढूंढ करके लाना है कि जॉन लॉक किस देश का था,
टेस्टोलॉजी किस देश का था, टाइटमेंट किस देश का था। ठीक है, तो ये हमारा बाल विकास मनोविज्ञान, बाल विकास के जनक तक हमने देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर्स दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम और अच्छी तरीके से आपको समझा सकें। थैंक यू।